चलिए आज बात करते हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन में एक प्रोजेक्टाइल का जो लोकेशन होता है उस लोकेशन का एब्सिसा और ऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। मान ले ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे फेंका जाएगा एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक सर्टेन एंगल में। तो मान ले इस डायरेक्शन में एक सर्टेन वेलोसिटी u से इसे थ्रो किया गया, तो ये वेलोसिटी वेक्टर u, और ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ ये एंगल है थीटा। तो फिर ये जो मोशन शो करेगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और इसका पाथ जो होगा ये कुछ ऐसा होगा। तो अगर मान ले ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें पता है और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये भी हमें पता है, और हमने माना कि इसे थ्रो किया गया ओरिजिन से, तो कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट मान ले कि जब ये यहां पर पहुंचेगा, एक सर्टेन पोजीशन में पहुंचेगा, जिस पोजीशन का या लोकेशन का हमें एब्सिसा पता है। एब्सिसा अगर मान ले ये x जो है ये हमें पता है, तो हमें उस y का वैल्यू पता करना होगा इस लोकेशन का। फॉर एग्जांपल अगर मान ले कि कहा गया ये बॉल जब 3 मीटर दूर होगा एग्जांपल के तौर पे, तो मान ले ये वो लोकेशन है, ये 3 मीटर को इंडिकेट कर रहा। तो ये जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट में ये बॉल अभी है उसका जो एब्सिसा होगा वो 3 होगा। तो हमें पता करना है कि इसका ऑर्डिनेट कितना होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले जैसा कि हमेशा करते आए हैं इस वेलोसिटी को 2 परपेंडिकुलर एक्सिस में स्प्लिट कर देंगे। तो हमने इसे स्प्लिट कर दिया। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा u इंटू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने में, अर्थात इसका जब एब्सिसा x होगा उतना दूर चलने में इसे मान लेते हैं t समय लगा। सो व्हेन टाइम t इज इक्वल टू t, अर्थात जब टाइम t लगा, तो यहां हमें अज्यूम करना होगा कि जब इसे प्रोजेक्ट किया गया ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसे प्रोजेक्ट किया गया, साथ ही साथ इस जगह पे जो टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं टाइम, ये टाइम t इज इक्वल टू 0। तो हमने माना जब टाइम इज इक्वल टू t उस समय ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा देख ले। वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वही होगा इसका एब्सिसा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है वो है u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा क्योंकि इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है और वो g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो x है जो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये बराबर हो जाएगा स्पीड जो कि है u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इंटू टाइम t। तो फिर इससे हम कह सकते हैं कि t ये बराबर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब देखिए इसका जब हम पता करेंगे ऑर्डिनेट, तो उसके लिए हमें कंसीडर करना होगा एक और ऑब्जेक्ट जो कि इस इनिशियल वेलोसिटी से या फिर इनिशियल स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया। तो ये मान ले ग्राउंड, और इससे इस बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स। किस स्पीड से फेंका गया? u इंटू साइन ऑफ थीटा। तो एक सर्टेन टाइम में ये जितना ऊपर चढ़ेगा इस प्रोजेक्टाइल का भी जो ऑर्डिनेट होगा वो उतना ही होगा। इस पे तो हमने काफी चर्चा कर लिया है। फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है ये यहां तक पहुंचता है, तो ये प्रोजेक्टाइल वो इतना ऊपर चढ़ पाएगा। इन दोनों ही केस में देखें इस ऑब्जेक्ट का जो ऑर्डिनेट है वो सेम है। तो इस t टाइम में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से जितना ऊपर होगा ये प्रोजेक्टाइल भी उतने ही समय में ग्राउंड से उतना ही ऊपर होगा। तो फिर इसके मोशन से हम इसके ऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो फिर इस प्रोजेक्टाइल का जो ऑर्डिनेट होगा जो कि इस मोशन में इस ऑब्जेक्ट का भी ऑर्डिनेट होगा, वो ऑर्डिनेट होगा कितना? सो y जो कि यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, सो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हमें पता है ये होता है इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम,
यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी देखें u साइन ऑफ थीटा है, सो इनिशियल वेलोसिटी u इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू टाइम, कितनी देर में, टाइम t इज इक्वल टू टी प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। तो प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन, यहां पर माइनस जी होगा क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है, और कोई एक्सीलरेशन या कोई भी वेलोसिटी एक्सीलरेशन कुछ भी हो, अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस काम करे तो हम उसे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो हाफ इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर्ड। इस इक्वेशन में अगर हम टाइम के जगह, यहां t के जगह अगर हम इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो यहां पर y और x इंटर रिलेटेड हो जाएगा। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि y इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा इंटू टी के जगह x डिवाइडेड बाई u इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब देखें प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, तो ये नेगेटिव साइन को मैं यहां ले आता हूं तो ये नेगेटिव बन जाएगा पूरा टर्म। सो माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर के जगह हम कहेंगे x डिवाइडेड बाई यू इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर्ड। तो इससे आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हर एक लोकेशन का जो ऑर्डिनेट होगा ये बराबर होगा, पिछला एक्सप्रेशन से देखें हम इस u को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। सो x इंटू टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर्ड इंटू कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा। आप इसे अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। कुछ जगह आपको यहां पर डिनोमिनेटर में कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा के जगह न्यूमरेटर में सेकांड स्क्वायर्ड थीटा दिखेगा, तो बात तो बराबर है। अब यहां पर मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, वो ये है कि मान ले कि इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये एंगल, ये दोनों गिवन है, और साथ ही साथ ये गिवन है कि एक सर्टेन पॉइंट, वो पॉइंट हमें नहीं पता, पर एक सर्टेन पॉइंट जिसका एब्सिसा हमें पता हो। फॉर एग्जाम्पल ये वो पॉइंट है, ये एब्सिसा है एक्स डैश्ड। तो इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, उस पाथ में किसी एक पॉइंट में जब उसका एब्सिसा एक्स डैश्ड होगा, अर्थात वो पॉइंट ये होगा ना, ये पॉइंट होगा, तो जब एब्सिसा एक्स डैश्ड होगा तब इसका ऑर्डिनेट कितना होगा, अगर ये पूछा जाए तो हम इस ऑर्डिनेट का एक डेफिनेट वैल्यू पता कर सकते हैं। क्योंकि देखें किसी भी एक पॉइंट के लिए, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के लिए एक डेफिनेट y वैल्यू हमें मिलेगा, एक डेफिनेट ऑर्डिनेट हमें मिलेगा। लेकिन मान ले अगर इसका उल्टा हो, जैसे कि किसी एक सर्टेन टाइम में अगर हमें इस पाथ में किसी एक पॉइंट का ऑर्डिनेट पता हो, तो उसका एब्सिसा कितना होगा ये अगर हमें पता करना हो, तो देखिए क्या होगा। मान ले कहा गया कि ऑर्डिनेट कुछ इतना है और ये है y डैश्ड, तो इस y डैश्ड वैल्यू के लिए इस पाथ में जो इसका एब्सिसा होगा वो कितना होगा, ये अगर सवाल हो तो देखें। तो जब ऑर्डिनेट y डैश्ड हो तो देखें एब्सिसा कितना हमें मिलेगा। इसे आगे बढ़ाते जाए तो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट तो हो गया ये, जिसके लिए इसका एब्सिसा होगा ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये जिसके लिए एब्सिसा होगा ये पॉइंट। तो अब हमें y के एक वैल्यू के लिए x के दो वैल्यूज मिले, पर अगर x का वैल्यू गिवन हो तो y का सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। अगर इस मैथमेटिकल इक्वेशन में देखें तो अगर हम x को इंटर रिलेट करते y के साथ, दूसरे शब्दों में कहें तो x को एक्सप्रेस करते y के फंक्शन में, तो हम क्या करते देखें। सबसे पहले हमें t का वैल्यू पता करना होता y के फंक्शन में, तो जैसे ही इस इक्वेशन से हम t का वैल्यू पता करते y के रेस्पेक्ट में या y के फंक्शन में, तो देखें t का दो वैल्यूज हमें मिलता, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहां पर देखें t स्क्वायर्ड है, यहां पर t है।
सो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो t का हमें दो वैल्यूज मिलेगा y के फंक्शन में। जब उस t के वैल्यू को हम यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें दो वैल्यूज मिलेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के, अर्थात x के। तो ये हो गया इसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन।